हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। असम सरकार के प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल में शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की तैयारी है। बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानूनी नियम, समान उत्तराधिकार कानून और बहुविवाह पर रोक का प्रावधान शामिल है। ईंधन की कीमतों में फिर बढ़ोतरी के बाद राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में बड़े वादे और बाद में जनता की जेब पर हमला करना ही सरकार का काम बन गया है। अन्ना हजारे ने कहा कि युवाओं की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल कॉकरोच जनता पार्टी बेरोजगारी, शिक्षा, पेपर लीक और सिस्टम पर व्यंग के जरिए चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत दौरे पर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा राहत जैसे मुद्दों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद के लिए अनुरोध पत्र तैयार किया है, जिसे जल्द फ्रांस भेजा जाएगा। इनमें से करीब 90 विमान भारत में ही फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारतीय साझेदार के सहयोग से बनाए जाएंगे। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को लेकर 10 दिन से लापता वाला पोस्टर अभियान शुरू किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे बचकाना बताया, जबकि विदेश यात्रा के बाद उमर अब्दुल्ला शनिवार को लौट आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा टालने की अपील की है, जिसके बाद गोवा का पर्यटन उद्योग सक्रिय हो गया है। टूरिज्म सेक्टर को उम्मीद है कि विदेश जाने वाले कई पर्यटक अब गोवा का रुख कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत रणनीतिक साझेदारी बताया। पाकिस्तान से रिश्तों पर उन्होंने कहा कि अमेरिका उसके साथ केवल सामरिक स्तर पर काम करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासी समुदायों के अधिकारों में कोई दखल नहीं होगा। कई जनजातीय संगठनों ने आशंका जताई थी कि यूसीसी से उनकी पारंपरिक प्रथाओं और सामुदायिक कानूनों पर असर पड़ सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिजनेस कॉन्क्लेव में निवेशकों को सुरक्षा और बेहतर माहौल देने का भरोसा दिया। उन्होंने उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों को लेकर व्यापार संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों से चर्चा की। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अंदरूनी कलह में उलझी है और नेता शासन के बजाय निजी हितों पर ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख ने मुसलमानों से बकरीद पर गाय की कुर्बानी न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के नाम पर डर फैलाना सांप्रदायिक तनाव और विवाद को बढ़ावा दे सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव फोन कॉल में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि भारत को जो भी चाहिए वह अमेरिका से मिलेगा। लद्दाख वार्ता में प्रगति के बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सह अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने संतुलित प्रतिक्रिया की अपील की है। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी जारी है और अभी तक कोई अंतिम समझौता या ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका एक स्वागत करने वाला देश है, लेकिन वहां कुछ बेवकूफ लोग भी हैं। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। ईरान दूतावास ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा कि IAEA ने अब तक उसकी परमाणु गतिविधियों में किसी तरह की गड़बड़ी या विचलन की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर वॉशिंगटन में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कई नेता कूटनीति और प्रतिबंधों के पक्ष में हैं, जबकि कुछ इसे अमेरिका की रणनीतिक कमजोरी बता रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत की मुख्य चिंता पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों को लेकर है। उन्होंने कहा कि ईरान वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर भारत ने कोई आपत्ति नहीं जताई।
ताइवान नियंत्रित प्रातास द्वीप के पास चीनी कोस्ट गार्ड जहाज की एंट्री से तनाव बढ़ गया। तनावपूर्ण आमने सामने की स्थिति के बाद चीनी जहाज वहां से वापस लौट गया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर गुप्तिस्तान पर सीमित संपर्क के साथ रह रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संदेश पहुंचाने के लिए कुरियर नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है और वरिष्ठ अधिकारी भी उनके लोकेशन नहीं जानते। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का मकसद युद्ध खत्म करना है, न कि परमाणु कार्यक्रम पर समझौता। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि समझौते का प्रस्ताव मजबूत है, लेकिन कूटनीतिक प्रक्रिया को पूरा होने देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि अंतिम समझौता होने तक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।